कॉमरेड सिया गुलेरिया की नृशंस हत्या के विरोध में एक जोरदार मार्च आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय नेताओं सहित 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि ये विरोध 19 वर्षीय बीबीए छात्र कॉमरेड सिया गुलेरिया को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था, जिनके दिन दहाड़े उस समय बेरहमी से हत्या कर दी गई जब वो अपने कॉलेज जा रही थी। बता दें कि 2 हमलावरों ने घातक हथियारों से उन पर हमला किया। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे के प्रभाव में थे और उन्हें नशे का आदी बताया गया था। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल रही है। तो वहीं इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं 40 से अधिक कार्यकर्ता इसमें हिरासत में लिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सिया हत्याकांड के विरोध में 40 से अधिक कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा और सुनिश्चित करने में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से राज्य सरकार विफल रही है। तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो दिल्ली में ये उग्र प्रदर्शन कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसके बाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन भी सामने आया और 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं सिया हत्याकांड को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सिया हत्याकांड में लगातार न्याय की गुहार की लगाई गई। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। कामेश्वर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा था जो कॉमरेड सिया गुलेरिया हत्याकांड के विरोध में जो दिल्ली में बीते दिन जिस तरीके से जो उग्र जो प्रदर्शन किया था, इसमें लगभग 40 से अधिक यानी कि जो कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो नई दिल्ली स्थित यानी कि हिमाचल प्रदेश भवन के सामने जो कॉमरेड सिया गुलेरिया की जो हत्या के विरोध में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शन में यानी कि SFI और जो ऑल इंडिया डेमोक्रेसी वुमेन एसोसिएशन है यानी कि AIDWA की जो अखिल भारतीय नेताओं से यानी कि 40 से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी किए गए प्रमुख नेताओं में जो SFI के अखिल भारतीय अध्यक्ष है यानी कि आदर्श M साजी है, उपाध्यक्ष अगर सुभाष जाखड़, दिल्ली राज्य अध्यक्ष यानी कि सूरज मोहन, AIDWA के ही यानी कि अखिल भारतीय सचिव यानी कि आशा शर्मा और दिल्ली राज्य सचिव कविता शर्मा शामिल है। और यह विरोध यानी कि उन्हीं बच्चे जो बीबीए छात्र यानी कि कॉमरेड जो सिया गुलेरिया था, उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था, जिनकी दिन दिहाड़ी उस समय बेरहमी से हत्या कर दी गई जब वो अपने कॉलेज जा रही थी। 2 हमलावरों ने जो घात हथियारों से उन पर हथियार किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यानी कि आरोपी नशे के प्रभाव में थे और उन्हें नशे आदि बताया जा रहा था। अगर देखा जाए जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को पूरी तरह से विफल रही है और साथ ही युवाओं को तेजी से फैल रही नशे की समस्या को रोकने की समस्या से निष्क्रियता उजागर की गई है। अगर देखा जाए प्रदर्शन के दौरान यह कहा गया था कि पिछले 12 वर्षों से देश में महिलाओं की सुरक्षा का माहौल अधिक गर्मा गया है। यानी कि कॉमरेड सिया गुलेरिया के भी न्याय की मांग करते हुए इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके से साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने पर जोर दिया गया है। संगठन से सरकार से यह भी अपील की गई है शासन परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए जाए। जिसके अलावा यानी कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए जो सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहाई की मांग की गई है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो हत्याएं के मामले आ रहे हैं या अन्य मामले आ रहे हैं, इसमें भी अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश जो लोग हैं वो नशे का सेवन करते हैं, जिसके चलते ही इतने बड़े जो हत्या के जो अंजाम देते हैं। और अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से जो सरकार कहते हैं नशा निवारण केंद्र खोलेगी। अगर देखा जाए सदन में भी यह कहा गया था कि जो प्रदेश सरकार है नशा निवारण केंद्र तो नहीं खोल रही है, हर बजट में इसका विवरण ले रही है, लेकिन उसके बावजूद जो अन्य हॉस्पिटल है, चाहे हम IGIMS की बात करें या जनरल अस्पताल सोलन की बात करें, यहाँ पर जो अस्पताल है यही पर मरीजों को यानी कि नशा निवारण के जो मरीज है उनको रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भी चिंताजनक है। अगर देखा जाए सरकार
बड़े बड़े दावे करती है। 3 बजट अगर देखा जाए प्रदेश सरकार ने यानी कि चौथा बजट भी पेश किया, जिसमें नशा निवारण को लेकर इन्होंने कहा था कि हम नशा निवारण केंद्र खोलेंगे, लेकिन अभी चाहे स्वार घाट हो या कोई अन्य जो सोलन के हो, उन जगह नशा निवारण केंद्र तो नहीं खोला गया, लेकिन बड़ी बड़ी वक्ताओं से कुछ नहीं पता। लेकिन आज इस तरीके से जो महिलाएं हैं जिनका जो दिन दिहाड़े ही उनका गला काट दिया जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें जो चंबा में जिस तरीके से जो देखा गया था कि वहां निर्मल हत्या यानी कि 12 टुकड़े कर दिए गए थे, तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जो हत्याओं के मामला बढ़े हैं या हम कह सकते हैं कि अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कहना तो कि ये चिंताजनक विषय। इन सभी देखो मुद्दों को लेकर किस तरीके से वो घेराव किया था। उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं उन्हें सुरक्षित प्रदान करने के लिए जो प्रदेश सरकार है या किसी भी राज्य की सरकार है, उन्हें कहीं ना तो कहीं उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं जब दिन में ही उनकी हत्या कर दी जाती है तो निश्चित तौर पर रात के समय महिलाओं का आना जाना कितना संवेदनशील हो सकता है, कितना मुश्किल भरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस प्रदर्शन में उनका यही तात्पर्य था कि खासकर जो महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान, जो राज्य सरकार हो या कोई देश हो, हर जगह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके। जी कामेश्वर, लगातार जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि इसमें 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन फिर भी सरकार पर अभी भी जो है सवाल तो फिर भी खड़े हो रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। फिलहाल इस हत्याकांड मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से क्या इसमें प्रशासन जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से हथियारों को पकड़ लिया गया है, जो आगे की कार्रवाई लगातार जारी है, इसके पश्चात उन्हें जो यानी कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, अगर देखा जाए जब ये हत्या हुई है उसके बाद जो हिरासत में उनको ले लिया, अब जिस तरीके से उनका रिमांड होगा न्यायालय के बाद उनको जो सजा मिलेगी, फिलहाल प्रशासन का तो यही कहना है कि हमारा जो कार्य है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो मामला है कोर्ट में आ चुका है, कोर्ट के बाद उन्हें यानी कि रिमांड में भेजा जाएगा, उसके पश्चात ही आगे कुछ कहा जा सकता है। जी कामेश्वर, फिलहाल प्रदर्शन की स्थिति क्या कुछ है दिल्ली में? ज्यादा संख्या में जो वहां पर कार्यकर्ता थे और ये भी है कि जिस तरह 40 से अधिक जो कार्यकर्ता को जो गिरफ्तार कर दिया गया है। ऐसे में अब सबका यही कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं फिलहाल उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जो हमने आपको अभी बताया कि जिस तरीके से जो बड़े बड़े लीडर है, चाहे अगर हम बात करें एसएफआई की जो अखिल भारतीय अध्यक्ष यानी कि आदर्श साजी है या उपाध्यक्ष यानी कि सुभाष जाखड़ है या दिल्ली राज्य जो अध्यक्ष है यानी कि सूर्य अलामोन और AIDWA की जो अखिल भारतीय सचिव है आशा शर्मा और दिल्ली राज्य सचिव की जो कविता शर्मा है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, इसके अलावा जो अन्य भी कार्यकर्ता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब तो खासकर जिस तरीके से जो अपील भी की जा रही है, संगठन ने यह मांग की है कि जो शासनिक परिसर और जो सभी स्तरों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के ठोस कदम उठाए जाए। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो हिरासत में लिए गए जो सभी प्रदर्शनकारी थे उन्हें जल्द से जल्द यानी कि रिहा किया जाए। चलिए ठीक है कामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार शिमला में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद फिलहाल सिया हत्याकांड के विरोध में लोगों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे।